नमस्कार सर। अभी हाल ही में अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की घटना दिल और दिमाग को झकझोर दिया है। इस तरह की अचानक घटनाएं जैसे एयर एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, आत्महत्या, पानी में डूब जाना, जलकर मरना, यानी समय से पूर्व मृत्यु को भगवान के निरंतर साधना भक्ति से ही दूर किया जा सकता है। लेकिन वास्तविक मृत्यु जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है वह भगवान भी नहीं टाल सकते, क्योंकि संसार के पालनकर्ता श्री रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ जी को नहीं बचा सके। अभिमन्यु जैसे वीर योद्धा, उसके पिता गीता ज्ञानी, उसके मामा श्रेष्ठी के पालनकर्ता, फिर भी वह मारा गया। मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। कल के भरोसे मत बैठो। लोग आपको उसी समय तक याद करते हैं जब तक आपकी सांसें चलती हैं। इन सांसों को रुकते ही आपके करीबी रिश्तेदार, दोस्त, यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी दूर चली जाती है। धन, ऐश्वर्य, संबंधियों, मित्रों, यौवन पर अभिमान मत करो। पलक झपकते ही सब समय के साथ छीन लिया जाता है। इस मायावी संसार को त्याग कर परमात्मा को जानो, प्राप्त करो। सांसारिक संबंध स्थायी नहीं है। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को पकड़ो। भागवत 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 29वां श्लोक। दुर्लभो मानुष देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मने वैकुंठ पे दर्शनम। जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। वेद व्यास ने कहा है, बिना गुरु के भगवान किसी जीव को भक्ति, दर्शन, प्रेम नहीं देते। इसलिए वेद कहता है, मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के 2 खंड का 12वां मंत्र, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाओ, जो शास्त्र वेद का ज्ञाता हो, जो भगवत प्राप्त किया हो। ब्रह्म वैवर्त पुराण। गुरु की भक्ति भगवान की भक्ति के समान होना चाहिए। 10वें स्कंद के 80 अध्याय का 34वां श्लोक। भागवत न मिज्या प्रजातिभ्याम तपसो पसमेन वा तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। भगवान सुदामा से कह रहे हैं, गुरु की कोई भक्ति करता है तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। मैं सबका आत्मा हूँ, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ। वेद कहता है, श्वेताश्वतर उपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र, जीव माया ब्रह्म 3 ही तत्व है। जीव और माया ब्रह्म की शक्ति है, इसलिए शक्ति होने के कारण भगवान का अंश है। रामचरितमानस के उत्तरकांड के 1009 पेज, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। भागवत 10वें स्कंद के 87 अध्याय का 20वां श्लोक। जीव ईश्वर का अंश है। हमने अपने आप को शरीर मान लिया, इसलिए संसार से अटैचमेंट हो गया। अगर आत्मा मानते तो परमात्मा से अटैचमेंट हो जाता। जीव चेतन शक्ति है और माया जड़ शक्ति। जीव जो भगवान का अंश है वो तो अंशी को ही चाहेगा, लेकिन जीव माया के वजह से विमुख रहता है भगवान से, जिसको गुरु ही माया को निवृत्त करके भगवत प्राप्ति कराता है और अंतःकरण को शुद्ध करता है। 90% लोग भक्ति कैसे किया जाता है ये नहीं जानते। पाठ कर रहे हैं, 2000 जप कर रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, मंदिर में चंदन फूल लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनसे किया हुआ कर्म भगवान के यहाँ नोट नहीं होता। करोड़ों मर्डर किया अर्जुन ने, लेकिन उनका मन तो भगवान में था। भक्ति मन को करना है, प्रत्येक कर्म का कर्ता मन ही है। ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों को मथा और यह सार निकाला, केवल भगवान का मन से स्मरण करो, कुछ नहीं पढ़ो, कुछ नहीं सुनो। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यह बात संपूर्ण विश्व में इन्हें गिने लोग मानते हैं, जानते सब लोग हैं। वेद कहता है, ब्रह्म बिंदु उपनिषद का 2 मंत्र, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। भागवत भी यही कहता है, 3 स्कंद के 25वें अध्याय का 15वां श्लोक। भक्ति के लिए प्रमुख रूप ध्यान करो। मन में दर्शन का व्याकुलता पैदा करो। जिस भगवान को करना है उनको मन के सामने खड़ा करो, श्रृंगार करो, नाम भजो, कीर्तन करो, सब मन से दीन भाव पैदा करो। अनंत जन्म के पाप भरे हुए हमारे अंदर, इसलिए अहंकार को छोड़कर प्रेम मांगो, आंसू बहाओ। 3 स्कंद के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। तब अंतःकरण शुद्ध होगा और गुरु अपना दिव्य भक्ति देगा, तब भगवत प्राप्ति होगी। नरसिंह अवतार में भी यह सिद्ध कर दिया कि भगवान सब जगह व्यापक है, फिर भी हम विश्वास नहीं करते। 4 धाम यात्रा कर रहे हैं। रामचरितमानस के बालकांड के पेज 170 पे, हरि व्यापक सर्वर्थ समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, देश काल दिशि विदिशहु माही,
कहूँ से कहा जहाँ प्रभु नाही। मैं तो ये सब जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ जहाँ प्रभु न हो। छांदोग्योपनिषद 8वें प्रपाठक के 3 खंड का 2 मंत्र। ये जीवात्मा जिसके भीतर आनंद सिंधु बैठा हुआ है वह नहीं जानता है। जावालो दर्शनोपनिषद 4:58। मैं भीतर बैठा हूँ, तुम बाहर खोज रहे हो। भगवान हमारे हृदय में बैठे रहते हैं और सारे अच्छे बुरे कर्मों को नोट करते हैं। अगर हम ये रियलाइज कर ले तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं तो भगवत प्राप्ति तय है। सारा शास्त्र वेद एक ही स्वर से कहता है कि हम भगवान हमारे अंदर सूक्ष्म रूप में बैठे हुए हैं। हनुमान, एक बात आप लोग से कहते हैं कि हनुमान जी को गुरु बना लीजिए, सारे चिंता से मुक्त हो जाइए, मन बुद्धि को समर्पण कर दीजिए। हनुमान जी सारे कष्ट को दूर करके भगवान को भीतर बैठा देते हैं। ये मेरा रिक्वेस्ट है, हनुमान जी को गुरु बना लीजिए, सारा काम आपका चकाचक हो जाए। जय